अगेन एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आशा है कि तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 16 बना लिया होगा, चैलेंज 2 को भी एक्सेप्ट कर लिया होगा। और अगर तुमसे सारे क्वेश्चन बन गए तो बहुत अच्छा बात है, वेरी गुड। अगर सारे क्वेश्चन नहीं बने और तुम ट्राई किया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं लास्ट की ओर, तो मैं ये आशा करता हूँ कि पहली बार में तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर तुम ट्राई किए नहीं बना तब भी बहुत अच्छा बात है कि ट्राई तो किया एटलीस्ट। अगर तुम ट्राई नहीं किए हो और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि बोल दे रहे हो कि नहीं बन रहे, तब तुम अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बड़ा क्वेश्चन देख के घबराएगा तो तुम पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही चैप्टर मतलब पहला ही वीडियो में तुमको बताया था, जो पार्टनरशिप चैप्टर है वो क्या है? ऊंची दुकान फीकी पकवान, राइट। मतलब इसमें क्वेश्चन तुमको बड़े बड़े मिलेंगे लेकिन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर तुम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। पहला बात। दूसरा बात कि मैं यहाँ पे जो तुमको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा वो टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, जिसको तुमको एग्जाम में नहीं बताना है। यहाँ पे मैं टेबुलर फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा टेबुलर फॉर्म के हर एक टैब को। ठीक है, हर एक लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जब तुम उसको नॉर्मल एनालिटिकल वे में करो, नॉर्मल तरीके से करो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। Three friends took loans from 6,000 loans of 6,000, 8,000, and 5,000 respectively from a cooperative bank on a condition that they would not have to pay the interest if they would repay the loan within 2 years। मतलब क्या बोल रहा है कि तीन दोस्त हैं जिन्होंने एक कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है 6,000, 8,000 और 5,000 रुपए का, एक शर्त पे, एक कंडीशन पे, क्या कि अगर वो 2 साल में वो पे बैक कर देते हैं, रिटर्न पैसा कर देते हैं, तब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दे इन्वेस्टेड द मनी टू परचेज 4 साइकिल रिक्शा। वो अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं 4 साइकिल रिक्शा खरीदने के लिए। आफ्टर 2 years दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30,400 एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसिस। मतलब 4 साल 2 साल के बाद उनको प्रॉफिट हुआ 30,400 रुपए का। ये जो 30,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो सारे खर्चा खर्च करने के बाद हुआ इनका। ठीक है, अब ये जो 30,400 रुपए है ये उनका प्योर प्रॉफिट है, इसमें कोई और खर्चा बचा नहीं है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारा खर्चा खत्म करने के बाद 30,400 रुपए इन लोग का बच गया। ठीक है, दे डिवाइडेड द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मतलब वो जो 30,400 रुपया है उन्होंने अपने कैपिटल के हिसाब से उसको बांट दिया। एंड रीपेड बैक देयर इंडिविजुअल लोन्स टू द बैंक। अब जो जितना पैसा बैंक से लिया था उतना पैसा बैंक को रिटर्न दे दिया। अब एक चीज ध्यान में रखो कि 2 साल में अगर पैसा रिटर्न करते तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, और ये जो प्रॉफिट हुआ वो भी 2 साल के बाद ही हुआ। इसका मतलब जो बैंक को ये लोग पैसा रिटर्न देगा उसमें कोई प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। इसका अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, मतलब बैंक से जितना रुपया ये लोग लिया था उतना ही रुपया ये लोग रिटर्न भी करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं समझेगा तो फिर बनाने में मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में क्या बोल रहा है? लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर एंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स। मतलब तुम्हारा पता ही है, अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल शेयर निकालना है और रेशियो तो तुमको निकालना ही पड़ेगा शेयर का, जब तक रेशियो नहीं निकालेगा कुछ भी नहीं निकलेगा। आशा है तुमको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका सोल्यूशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन तुमको प्रोवाइड कर दिया हूँ और इसको मैं समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। ठीक है, सबसे पहले तीन दोस्त बोला था, 3 फ्रेंड्स। तो मान ले 3 फ्रेंड्स ए, बी और सी। तीनों ने इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया? जितना लोग लोन लिया है उतना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ए किया है 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, बी किया है 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, सॉरी 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, और सी किया है 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। राइट, टाइम सबका 2-2 साल ही है। ठीक है, इसलिए टाइम कांस्टेंट है तो टाइम का कोई मतलब नहीं है। अब लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो 6,000 इंटू 2 12,000, 8,000 इंटू 2 16,000, और 5,000 इंटू 2 10,000। ठीक है, अब तुम मेरे से ये सवाल पूछ सकता है कि सर आप पहले वीडियो में या फिर इससे पहले की जो वीडियोस है उसमें आप ये बोल रहे थे कि अगर टाइम सेम होता है तो टाइम का कोई मतलब नहीं होता, इसको तुम नहीं लिखेगा तो भी चलेगा और तुम टोटल इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। बहुत वाजिब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लेकिन टाइम का तो मतलब पड़ गया क्योंकि हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई किए। अगर यहाँ पे ये टाइम नहीं होता तो यहाँ पे सीधे 6,000 लिखता, राइट, 12,000 तो नहीं लिखता। तो अब क्या मैं गलत बताया तुमको? नहीं, क्योंकि जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, अगर तुम यहाँ पे 6,000 ही लिखता और 8,000 ही लिखता और 5,000 ही लिखता, तब भी तुम्हारा रेशियो 6:8:5 ही आता। वहीं पे तुम्हें इसको 12,000, 16,000, 10,000 दिख रहा है, तब भी रेशियो 6:5, 8:5 ही आ रहा है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर टाइम सबका अलग अलग होता तब टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लेकिन टाइम चूंकि कांस्टेंट है तो टाइम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समझ में आ गया? यहाँ तक टोटल इन्वेस्टमेंट तक समझ में आ गया।
अब टोटल इन्वेस्टमेंट का हम लोग रेशियो निकाल दिए 6:8:5 का। यहाँ तक समझ में आ गया। प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल 30,400 रुपए का, ये हो गया टोटल प्रॉफिट 30,400। अब तुमको रेशियो पता है, टोटल प्रॉफिट पता है, तो तुमको अलग मतलब सबका अलग अलग शेयर निकलना तो चुटकी का काम हो गया। कितना हो जाएगा, ए का शेयर क्या हो जाएगा 6, मतलब ए का रेशियो बाई सम ऑफ द रेशियो इंटू टोटल। तो 6 बाई सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा 8 6 14 5 19, 6 बाई 19 इंटू 30,400। 19 से ये कट जाएगा कितने बार में देख लो, 19 से ये कट जाएगा 16 बार में, ठीक है 1600 हो जाएगा, 1600 इंटू 6 9600। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारा 16 बार में कटेगा, 16 8 128, यहाँ पे 12800 और यहाँ पे 80 है, ठीक है। कैलकुलेशन मैं बता नहीं रहा हूँ, आशा है कैलकुलेशन तो समझ ही जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसको मिला, ए का प्रॉफिट शेयर हो गया 9600, बी का प्रॉफिट शेयर हो गया 12,800 और सी का प्रॉफिट शेयर हो गया 8,000। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, दे डिवाइड द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ विद द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट तो डिवाइड कर दिया एंड रीपेड बैक देयर इंडिविजुअल लोन। अब जितना रुपया लिया था उतना रुपया उसको वापस भी करना है। तो इस 9,600 में ये 6,000 रुपया लिया था लोन, तो 6,000 रुपया वापस कर देगा। तो इसमें के पास बच्चा कितना एज अ प्रॉफिट 3,600 रुपया। वैसे ये 12,800 में 8,000 रुपया लिया था, उसको वापस कर देगा तो इसके पास प्रॉफिट कितना बचा 4,800 रुपया। और ये 8,000 में 5,000 रुपया वापस कर देगा तो इसके पास प्रॉफिट बचा 3,000 रुपया। अब तुम्हारा इसका बेसिक शेयर कितना हो गया, इसको प्रॉफिट शेयर भले ही 9,600 रुपया था, लेकिन तुम्हारा तो लोन को पे करने के बाद इसके पास बचा कितना 3,600 रुपया, 4,800 रुपया और 3,000 रुपया। लास्ट में यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ देयर शेयर निकालना है। रेशियो अगर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 2 0 कट जाएगा और तुम्हारा 2 से 2 हो जाएगा कितना 18, 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 24 और 2 से कट जाएगा 15, 3 से काट दो 6 8 और 5, तो रेशियो हो जाएगा 6 8 और 5 और वैल्यू कितना होगा 3,600, 4,800 और 3,000, ठीक है। अच्छा तुमको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। क्या बोल रहा है, 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड ₹12,000, ₹15,000 एंड ₹11,000 रिस्पेक्टिवली टू परचेज अ बस। 3 दोस्त 12,000 रुपया, 15,000 रुपया और 11,000 रुपया लगाए हैं एक बस खरीदने के लिए। The first person is a driver and the other are conductors. They decided to divide 2/5 of the profit among themselves in the ratio of 3:2:2 and according to their work and the remaining in the ratio of their capital. अब देखो क्वेश्चन में यहीं पे घुमाता है, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कुछ करेंगे, कुछ हिस्सा कुछ करेंगे, वही हम लोग को करना होता है जो तुमको समझना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे डिसाइडेड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट। They decide to divide 2/5 of the profit among themselves। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उसका 2/5 जो है वो अपने मतलब तीनों में किस रेशियो में बांटेंगे 3:2:2 के रेशियो में बांटेंगे, और बाकी का जो बच जाएगा उसको अपने जो भी तुम्हारा कैपिटल का रेशियो है उसी रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। अब अगर उनका प्रॉफिट 29,660 रुपया हुआ है तो सबको कितना कितना रुपया मिलेगा वही हम लोग को निकालना है, ठीक है। अच्छा समझ में आओगे, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। 3 दोस्त हैं, 12,000, 15,000, 11,000 रुपया देके एक बस खरीदे। बस खरीदने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/5 वो लोग 3:2:2 में बांटेंगे और बाकी का बचा हुआ अपने तुम्हारा क्या बोलते हैं कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो सबको कितना कितना रुपया मिलेगा, यही है क्वेश्चन, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए बी सी मान ले 3 दोस्त, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 12,000, 15,000 और 11,000, ठीक है। ए इन्वेस्ट किया 12,000, बी इन्वेस्ट किया 15,000 और सी इन्वेस्ट किया 11,000। टाइम सबका एक मंथ का है, क्यों, क्योंकि हमको हमें बोल दिया है कि जो 29,600 रुपए है वो एक मंथ में कमा रहा है, तो टाइम तुम्हारा सबका एक मंथ है, तो टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000, 15,000 और 11,000 हो गया। रेशियो निकाल देंगे इन्वेस्टमेंट का 12, 15 और 11। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्यों निकालें, क्योंकि जो 2/5 देने के बाद जो बच जाएगा वो उनको इन्वेस्टमेंट के रेशियो में या फिर उनके कैपिटल के रेशियो में ही बांटना है, ठीक है। जो कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट ही होता है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 29,260 रुपया। अब अमाउंट टू बी शेयर्ड इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली कितना अमाउंट शेयर करेंगे अलग अलग 3:2:2 के रेशियो में। तो 2/5 टोटल तुम्हारा प्रॉफिट का 2/5 3:2:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हम लोग निकाल देंगे 2/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो 2/5 ऑफ 29,260 तो वो आ गया 11,704 रुपया। ये जो 11,704 रुपया है ये 3:2:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब ए को मिलेगा 3, बी को 2 और सी को 2। तो ए को 3 अगर मिलेगा, अगर रेशियो अब तुमको एक्चुअल वैल्यू तो मिल गया 11,704 और इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो, कितना आसान है 3/7 × 11,704।
3 मतलब ए का रेशियो बाई टोटल सम ऑफ द रेशियो इंटू टोटल। सिमिलरली 2/7 11,704 और 2/7 11,704। इससे आ गया 5,016, 3,344 और 3,344। ये इनको मिलेगा प्रॉफिट शेयर का 2/5 में। अगर हम लोग प्रॉफिट का 2/5 निकालेंगे तो तुम्हारा 2/5 में जो ए बी सी का शेयर होगा वो होगा सॉरी 5,016, 3,344 और 3,344। अब प्रॉफिट का बच कितना हिस्सा गया? 2/5 निकालने के बाद 2/5 था 11,704, टोटल प्रॉफिट था 29,260। उससे अगर 11,704 हम लोग घटा देते हैं तो इतना रुपया बच गया, राइट। प्रॉफिट में 17,556 रुपया बचा हुआ है अभी भी, क्योंकि 11,704 रुपया तो तीनों में 3:2 में बढ़ गया। तो ये जो 17,756 रुपया है वो उनके कैपिटल के रेशियो में बटेगा। तो उनका कैपिटल का रेशियो क्या है? 12:15:11। तो ए को कितना मिलेगा? ए का रेशियो बाय सम ऑफ द रेशियो इंटू टोटल। तो 12 इंटू सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा? 12 + 15 + 11 यानी 38 इंटू टोटल। सिमिलरली बी का कितना हो जाएगा? 15 इंटू 38 इंटू टोटल। और सी का हो जाएगा 11 इंटू 38 इंटू टोटल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5544, इसका करेंगे तो 6930 और इसका करेंगे तो 5082। अब ये उनका प्रॉफिट का शेयर हो गया किसका? जो बचा हुआ 17,556 में से उसको 55 मतलब जैसे एक अगर निकालू मैं, 17,556 में से 5544 रुपया उसको मिला किसने? अपने कैपिटल के लिए। और जो तुम्हारा 5,016 रुपया मिला वो उसकी जो 2/5 के लिए मिला। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 5 4 हजार और 5016 जोड़ेंगे तो 10,560। वैसे ही बी का जोड़ेंगे तो 1,202,0,274 और सी का जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8426। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन तुम ध्यान से अगर समझेगा तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बस इसमें एक ही चीज था कि बोल देता 2/5 को हम लोग 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 3:2 निकाले, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दे, बाकी उसको माइनस करके नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं अभी दो ही क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय।